पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक और सितारा डूब गया। सीनियर अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। तवील अरसे से फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला और निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। रेडियो पाकिस्तान से सफ़र का आगाज़ करने वाले तलत हुसैन 5 दहाइयों तक फ़न की दुनिया से मुंसलिक रहे। रेडियो, थिएटर, टीवी और फिल्म में छाप छोड़ी। लाजवाल सदाकारी और अदाकारी की एक दुनिया गवाह है। अर्जुमन, कशकोल, हवाएं, परछाइयाँ और इंसान समेत बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म में महाजिर का किरदार निभाया। अपनी आवाज़ में कुरान पाक का तर्जुमा भी रिकॉर्ड करवाया। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में तलत हुसैन को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत दर्जनों एज़ाज़ात से नवाजा गया। तलत हुसैन की नमाज जनाजा नमाज असर के बाद होगी। कायम मुकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म का तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मोतरफ था। पाकिस्तान टीवी, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। तलत हुसैन की वफ़ात से पैदा होने वाला खला कभी पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि तलत हुसैन की फ़नून लतीफ़ा के लिए ग्रां कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन समेत सियासी क़यादत का तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। तलत हुसैन के इंतकाल पर फनकार बिरादरी अफसरदा। सीनियर अदाकार सुहेल अहमद कहते हैं कि तलत हुसैन जैसे लोग जब जाते हैं तो बहुत बड़ा धचका दे जाते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन को बनाने वाले यही लोग हैं। दुआ है अल्लाह ताला तलत हुसैन को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। साबिक निगरान वजीर जमाल शाह ने कहा कि तलत हुसैन आने वाले अदाकारों के लिए मशअल राह हैं। इन जैसे लोग बहुत जमानों में पैदा होते हैं। बहरोज सब्जवारी ने कहा कि तलत हुसैन बहुत से अदाकारों के उस्ताद थे। इनके जाने से जो खला पैदा हुआ वो कभी नहीं भरेगा। बुशरा अंसारी ने कहा कि तलत हुसैन का बिछड़ जाना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इन जैसे अदाकारों का दोबारा मिलना मुश्किल है। सदर कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, साहिर लोधी, जावेद शेख समेत फनकारों का मरहूम को खिराजी अकीदत। तलत हुसैन के इंतकाल पर सरहद पार भी उदासी। भारतीय लेजेंड अदाकार रज़ा मुराद का तलत हुसैन को खराज अकीदत कहते हैं। मैं आज गमज़दा और दिल बोझल है। तलत हुसैन अपनी ज़ात में एक इंस्टीट्यूट थे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फनकार की ना कोई हद है ना कोई सरहद होती है, वो ममालिक की हदूद से परे होता है। भारत में भी तलत हुसैन के बेशुमार शहदाई हैं। सबके लिए ये खबर अलमनाक है। वो ड्रामा इंडस्ट्री के सतून थे। ऐसे किरदार अदा किए जो लाजवाल हैं। जब भी उनके ड्रामे रीटेलीकास्ट होंगे नई नस्ल उनसे बहुत कुछ सीखेगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनके अहले खाना को सब्र नसीब हो। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की अपने साबिक कायद पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इलेक्शन में नवाज शरीफ अगर यास्मीन राशिद से शिकस्त तस्लीम कर लेते तो हीरो बन जाते। हमें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि यूथ बानी PTI के साथ है। टैक्स चोरी में मुलव्विस कुछ लोग सेनेट में बैठे हैं। गंदम स्कैंडल में हटाए जाने वाले कुछ अफसरान से ज्यादती की गई। कोई अफसर इदारे के सरबराह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। कज़ाकिस्तान से मजीद 180 तलबा पाकिस्तान पहुंच गए। PIA का खुसूसी तैयारा बिश्केक से तलबा को लेकर कराची पहुंचा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ये तलबा पाकिस्तान के मोहमान हैं। इन तलबा ने दोबारा पढ़ाई के लिए जाना हुआ तो मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, जितने भी पाकिस्तानी बच्चे फंसे होंगे उनको वापस लाया जाएगा। कोटअद्दू के करीब ट्रैफिक हादसे में जहां भाग अफराद की नमाज जनाजा अदा तदफीन कर दी गई। एक ही खानदान के 13 जनाजे उठने पर कोहराम, इलाके की फिजा सोगवार। वैन में सवार अफराद बस्ती लाड़ के रिहायशी थे। मुल्तान से भक्कड़ जा रहे थे। तहसील चौक सरवर शहीद में ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी। तसादुम इस कदर शदीद था कि वैन का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जाँ बाग होने वालों में 3 खातीन और 3 बच्चे भी शामिल। 15 अफराद जख्मी भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। जाँ बाग होने वाले अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। लवाहिकीन से ज़ाहिर ताज़ियत किया। जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का हुक्म।
सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। लाहौर में सुबह सवेरे ही दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। 46 डिग्री तक जाएगा। लाड़काना, जैकबाबाद, रहीम यार खान, सांगड़ और मौजूदाड़ों में आज भी सूरज आग बरसाएगा। मुतल्लिका अजला में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मुतादिद शहरों में हीट वेव का सिलसिला जारी। बेशतर मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने और चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। आइंदा 3 माह के दौरान मुल्क के कुछ हिस्सों में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने जून, जुलाई और अगस्त की आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। वस्ती और शिमाली पंजाब, जनूबी सिंध में बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। शिमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी बारिशें मामूल से ज़्यादा रहेंगी। शिमाली खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में दिन के औकात में दर्जा हरारत भी मामूल से ज़्यादा रहेगा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 24,000 मेगावाट, पैदावार 18,540 मेगावाट है। पन बिजली से 5,500 थर्मल पावर प्लांट से 780 मेगावाट बिजली की पैदावार। निजी शोबे के बिजली घरों से 8,200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हमने कशकोल तोड़ दिया, कर्ज के बजाय सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। यूएई क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 10 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। SIFC की कामयाबी ने मुखालिफिन की जबान को ताला लगा दिया। सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं, जो रूखी सूखी है वो बांट कर खाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की अपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। आर्मी चीफ ने मुआशी खुशहाली के लिए हुकूमत का साथ देने का अज़्म जाहिर कर दिया। वज़राए आला का SIFC के तहत सरमायाकारी के फरोग के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक का मसाइल मिल बैठ कर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लोड शेडिंग और बिजली से मुतल्लिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमा कल दोबारा मुलाकात करेंगे। एंटी-टेटनस इंजेक्शन की किल्लत पर हुकूमत मुतहरिक इंजेक्शन की पहली खेप कल पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मुकामी फार्मा कंपनी ने 15 लाख खुराकें दरामद की, कल पंजाब हुकूमत को फराहम की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत को जिलाई और तहसील अस्पतालों से डिमांड लिस्ट मिल चुकी। तरसील भी कल से ही शुरू कर दी जाएगी। मकामी कंपनी के तैयार करदा इंजेक्शन के क्वालिटी टेस्ट भी जारी 15 रोज़ में दस्तयाब होंगे। GNN ने गुज़श्ता रोज़ एंटी-टेटनस इंजेक्शन की किल्लत की खबर नशर की थी। पाकिस्तान को दूसरे T20 में इंग्लैंड के हाथों 23 रन से शिकस्त। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 160 रन ही बना सकी। फ़खर जमान ने 45 और कप्तान बाबर आजम ने 32 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद 23, इमाद वसीम 22 और आजम खान ने 11 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 0 और साइम अयूब 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 183 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 इंग्लिश खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इंग्लैंड ने T20 सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। शादाब खान की नाकिस परफॉर्मेंस पर शायकीन बरहम। सोशल मीडिया पर ऑलराउंडर की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में 55 रन की पिटाई, विकेट भी ना मिली। रवां बर 7 मैचेस में महज 1 विकेट ले सके। सिर्फ 2 मैचेस में 4 ओवर मुकम्मल किए। आयरलैंड के खिलाफ पूरे ओवर्स करवाए तो 54 रन खाए। बैटिंग में भी नाकामी का उन्वान साबित हुए। यूरोपीय दौरे में अब तक सिर्फ 3 रन ही बना पाए।
और अमाराती क्लब अलैन 21 साल बाद एशियन फुटबॉल का फातेह बन गया। एशियाई चैंपियंस लीग फाइनल में योकोहामा एफसी को शिकस्त। जापानी क्लब ने फर्स्ट लीग 2-1 से जीती। होम लीग में अमाराती क्लब की 5 स्टार कारकर्दगी 1-5 से आउटक्लास कर दिया। 3-6 की मजमूई बर्तरी हासिल की। सेकंड लीग में सुफियान रहीमी और कोटजोलाबा के 2-2 गोल्स। काकू ने पेनल्टी पर गोल स्कोर किया। रेड कार्ड के बायस योकोहामा सेकंड हाफ में 10 प्लेयर्स तक महदूद। अलैन का फतह के बाद भरपूर जश्न।